नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव शर्मा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं। तो आज मैं मैथमेटिक्स में आपको टाइप 1 लासा और मासा का सिखाऊंगा। लासा और मासा, लासा एक टाइप 1 सिखा रहा हूं। इसमें मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को 3 संख्याओं का लासा और 3 संख्याओं का मासा ज्ञात करना सिखाऊंगा और इसमें गुणनखंड विधि, भाग विधि, इसमें दोनों ही विधियां समझाऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं लासा। तो लासा को बिना देरी किए हुए सीखना स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 125, 220 तथा 275 का लासा गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि को यहाँ लिखा गया है, लेकिन इसको अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि, सबसे पहले गुणनखंड करना समझ लीजिए। गुणनखंड कैसे करते हैं? तो हम पहली संख्या लेते हैं 125 और उसके गुणनखंड करते हैं। वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जिसका इसमें भाग जा रहा हो 2, लेकिन इसमें भाग नहीं जा रहा। 3, लेकिन इसमें भाग नहीं जा रहा। 4 अभाज्य नहीं है, भाज्य है। 4 में 2 का भाग जाता है। अभाज्य वही संख्या होती है जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, सिर्फ वो स्वयं अपने आप को भाग दे सकती है। ठीक है, तो इसमें फिर 5 एक ऐसी संख्या है जो इसमें भाग दे रही है। 5 दूनी 10 और पचम 25। फिर से 5 से जा रहा है, पचम 25, 5 एकम 5। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5। फिर दूसरी संख्या क्या है? 220। 220 में 2 से भाग जा रहा है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0। फिर से 2 से, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अभी 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अभी 11 से, 11 एकम 11। तो 220 के गुणनखंड क्या आ गए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11। तीसरी संख्या कितना है? 275। इसमें भी 5 से ही जाएगा। पचम 25, पचम 25। फिर से 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अभी 11 से, तो 275 के क्या आ गए? 5 गुणा 5 गुणा 11। तो गुणनखंड विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं? गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड आ गए इन सभी के। फिर क्या करते हैं? अगला स्टेप क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंडों में सबसे ज्यादा संख्या जिसमें भी यूज हुई है, सबसे पहले वो लिखते हैं। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो जितनी बार भी किसी में सबसे ज्यादा यूज हुई होगी उसे उतनी बार लिख दिया जाएगा। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 है और 2 इस वाले 220 के अभाज्य गुणनखंड में 2 को 2 बार यूज किया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे? 2 बार लिख लेंगे। 2 गुणा 2। फिर इसके बाद इससे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है जो कि इसमें उपस्थित है? 3 तो है नहीं, तो अगली अभाज्य संख्या है 5। 5 सबसे ज्यादा किस में उपस्थित है? 5 सबसे ज्यादा ऊपर उपस्थित है। 1 2 3, तो हम क्या करेंगे? 3 बार उस 5 को लिख लेंगे। 5 गुणा 5 गुणा 5। फिर क्या करेंगे? अब देखिएगा, अब कौन सी संख्या है जो अभाज्य है और सबसे ज्यादा बार उपस्थित है? देखिए, इसके अलावा फिर 11 है और वो भी सिर्फ एक ही बार यूज हुई है इसमें और एक ही बार यूज हुई है इसमें, तो हम क्या करेंगे? इसको एक बार लिख लेंगे। विधि समझ लीजिए, यही तरीका है गुणनखंड विधि से अगर लासा निकालने के लिए बोला जाए तो यही तरीका है। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई हुई किसी गुणनखंड में उसको लिखेंगे उतनी बार। फिर उससे बड़ी कोई अभाज्य संख्या जितनी बार भी आई होगी फिर उसको लिखेंगे। फिर उससे बड़ी, इस तरीके से हम उसको लिख लेंगे और वो भी सभी गुणा में आएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे? इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो देखिए, ज्यादा संख्या है, गुणा करने के लिए इनकी फैक्टर कर लेते हैं छोटे छोटे से। कैसे? 2 का गुणा 5 में कर देते हैं। 2 एकदम, सॉरी, 2 पंजे 10। फिर इसका 2, 2 पंजे 10 और 5 का 11 में, 11 पंजे 55। फिर क्या करेंगे? 10 का गुणा 10 में 100। फिर क्या करेंगे? 55। अभी 55 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना होगा? 5500। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से इसका लासा निकाल सकते हैं। अब इसी का लासा हम भाग विधि से भी निकालेंगे, जिससे कि आप लोग ये वाला स्वयं निकालें। ठीक है, मैं पहले ही क्वेश्चन को भाग विधि से सॉल्व करूंगा और आप लोग दूसरे क्वेश्चन को भाग विधि से स्वयं सॉल्व करिए। देखिए, मैं पहले क्वेश्चन को भाग विधि से सॉल्व करूंगा। भाग विधि क्या होती है? इस तरीके से होती है। देखिए, इसको इस तरीके की ब्रैकेट में लिख लेंगे।
125, 220 और 275। चलिए अब इसमें हम भाग देना शुरू करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या अभाज्य जिसका इन तीनों में से किसी भी एक संख्या में भाग जा रहा हो, तो वो 2 है सबसे छोटी संख्या, जिसका सिर्फ इसमें भाग जा रहा है, किसी भी एक संख्या में भाग जा रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 में जा रहा है कि 3 संख्याओं में जा रहा है, किसी एक में भी जा रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, तो वो उसको दे सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 0, इसमें नहीं जा रहा है तो इसको वैसा ही रखेगी। इसके बाद फिर से 2 से जा रहा है ना, तो 125 ऐसे ही कैसा, फिर उसमें दिया 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और ये 275 सेम, ठीक है। इसके बाद फिर किस संख्या से जाएगा, अभी जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25 और 5 पंजे 25, फिर से जाएगा 5 से, 5 25 11, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 5 से जाएगा 1 11 11, अभी जाएगा 11 से। देखिए सारी संख्या पूरी कट चुकी है, 1 1 1 आ गया। ये भाग विधि है, ये हमने इसको भाग विधि से सॉल्व किया। अब क्या करेंगे कि दी गई सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे, और आप लोग देख रहे होंगे कि जिन संख्याओं का गुणा करने के लिए हम लोग देख रहे हैं उन्हीं संख्याओं का हम गुणा कर चुके हैं। 2 2 5 5 5 11, 2 2 5 5 5 11 और गुणा करने पर 5500 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से ये भाग विधि है, भाग विधि, और ये गुणनखंड विधि। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों की समझ में बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मासा का है वो अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो हाँ, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, गुणनखंड विधि में मैंने लासा बताया, गुणनखंड विधि में और भाग विधि में दोनों में मैंने पहला क्वेश्चन बताया है, और आपको इन दोनों ही विधियों में दूसरा क्वेश्चन स्वयं से सॉल्व करना है। आइए अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो मासा का है, तो इसको मैं गुणनखंड विधि से बताऊंगा और भाग विधि से भी बताऊंगा, और चौथा क्वेश्चन आपको स्वयं से सॉल्व करना है दोनों ही विधियों से। तो आइए हम शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 101, 901 तथा 1111 का मासा गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए 101 सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने लासा में किया था गुणनखंड, उसी तरीके से हम मासा में भी गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हमने 101 संख्या को लिया, इसका गुणनखंड करेंगे। क्या इसका गुणनखंड करने के लिए हमारे पास ऐसी कोई संख्या है जिससे इसमें भाग जा रहा हो? नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं, सिर्फ एक है जिसका हम इसमें भाग देंगे तो दोबारा 101 आ जाएगा, और फिर इसके बाद अगर हम 101 से ही देंगे तो एक बार में ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 गुणा 101। जब कोई भी अभाज्य संख्या छोटी से छोटी और 2 से बड़ी कोई भी संख्या ना हो जिससे भाग जा रहा हो, तो हम 1 को भी अभाज्य गुणनखंड में लिख सकते हैं। ठीक है, सभी लोग याद कर लेना, इस बात को समझ लेना। चलिए अभी हम 901 को लेते हैं, दूसरी संख्या क्या है 901। इस संख्या में किसी संख्या से भाग जा रहा है क्या? देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है ये तो पहले समझ ही गए होंगे हम लोग। तो 2 से भाग नहीं जा रहा है, 3 से डिवाइड करके देखेंगे नहीं जाएगा, 4 नहीं है, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से देखिए 7 से भी नहीं जाएगा, फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है लेकिन 11 से भी नहीं जाएगा, 12 नहीं है, 13 है लेकिन 13 से भी नहीं जा रहा है, 14, 15, 16 ये नहीं है, और 17 है। और 17 से भाग देके एक बार अगर हम देखेंगे तो 17 पंजे 85, 70 51, हाँ 17 से ये कट रही है, 17 पंजे 85 और 17 51, और 53 किसी संख्या से कट सकता है क्या? 53 शायद किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो 53 का हम भाग देंगे तो 53 में ही एक बार ये चला जाएगा। तो ये हमारे पास एक ये आ गया। तो ये तो हो गए थे 101 के गुणनखंड, और ये हमारे हो गए हैं 901 के, 17 गुणा
53 और गुणा में 1 भी लिख सकते हैं। अभी हमको अगली संख्या क्या लेनी है, 1111। इसमें जब हम भाग देंगे तो 11 का ही दे सकते हैं, 11 का चला भी जाएगा और आवाज भी है 11 एकम 11। अभी एक में नहीं जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो जीरो आता है भाग वाली विधि में, उसमें जीरो लगाने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितनी भी संख्या होती है हम उतनी ही संख्या में भाग देते हैं। हमारे पास संख्या कितनी है, 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या का भाग हम 2 अंकों में ही देंगे। तो 2 अंक कौन से हैं, पहले 2 अंक हैं 11, यानी कि 11 एकम 11, एक आ गया। अभी हमारे पास सिंगल संख्या में भाग नहीं दे सकते, इसलिए एक जीरो लगाएंगे जिससे ये फिर से डबल हो जाएगी। फिर हमारे पास कितनी हो गई, 11, तो 11 का भाग फिर हमने 11 में दिया तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 11 एकम 11। अभी हमारे पास कितना है, 101, और 101 का हम पहले भी कर चुके हैं, तो 101 में ही 101 का भाग देना पड़ेगा, तो वो एक बार जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा 1111 के अभाज्य गुणनखंड। 11 गुणा 101 गुणा में 1। अब आप लोग स्वयं देखिए और समझिए, मासा का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। मासा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी वह संख्या जो तीनों में सामान्य रूप से उपस्थित हो और उन तीनों संख्याओं को वो काटती हो, अपवर्तक। अपवर्तक मतलब गुणांक या अभाज्य गुणांक। अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं ना, तो होता है गुणांक। तो अभी एक ऐसी संख्या है इन तीनों के पास जिस संख्या से हम इन तीनों में भाग दे सकते हैं। आप लोग स्वयं से देख लीजिए और दिखाई भी दे रही होगी वो, इसीलिए आज मैंने उसको लिखा भी है। ये एक जो एक है जो इन तीनों संख्याओं में उपस्थित है और एक का भाग हम इन तीनों संख्याओं में दे सकते हैं, इसलिए इनका मासा क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, अब इसी को मैं भाग विधि से भी समझा देता हूं, यही साइड में समझिए भाग विधि क्या होती है। भाग विधि क्या है, पहली वाली संख्या का दूसरी वाली संख्या में भाग देना, ये भाग विधि कहलाता है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग की 2 संख्याएं लेते हैं, फिर जब भाग विधि से उसका मासा निकल आता है तब उस मासा का भाग हम तीसरी संख्या में देते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। 101 का भाग देना है हमको 901 में, कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 एकम 8, 0, 8 एकम 8, माइनस करिए, 11 में से 8 गया 3, 9 में से 0 गया 9, उसके बाद 101, अभी हमारा एक बार जाएगा 93, माइनस कीजिए, 11 में से 3 गया 8 और 9 में से 9 गया 0, अभी 8 का हमको देना पड़ेगा 93 में, कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, बचा कितना 1 3, 8 एकम 8, बचा कितना 5। अब इस 5 का हमको देना पड़ेगा 8 में, 5 एकम 5, कितना बचा 3, 3 का फिर से 5 में, 3 एकम 3, बचा 2, 2 का 3 में, 2 एकम 2, शेष कितना बचेगा 1, और 1 का 1 में ही भाग जाएगा। फाइनली हमारा जो मासा आया वो 1 आया।
जब इन दोनों का हमने मासा निकाला तो हमारे पास 1 आया, और उस मासा का भाग जब हम 1111 में देंगे तब भी हमारा मासा कितना आएगा, जितनी बार जाएगा ये पूरा कट जाएगा, और पूरा जिस संख्या से वो कट जाएगा वो 1 है। 1 का भाग देने पे संख्या पूरी कट गई, इसका मतलब मासा 1। तो इस तरीके से आपको दूसरा सवाल भी सॉल्व करना है, और इसमें भी यही करना। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करना, इसके अभाज्य गुणनखंड करना, सेम इसी विधि से जैसे मैंने लासा के किए थे वैसे आप किसी का भी करें तो इसी विधि से करें। ये अभाज्य गुणनखंड विधि में हमको यही तरीका अपनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद भाग वाली विधि में वो मैंने लासा की विधि अलग बताई थी, और मासा की विधि मैंने बताई दी है। स्टार्टिंग की 2 संख्याएं लेके पहली संख्या का दूसरी संख्या में भाग विधि देते जाए। भाग विधि में कैसे सोल्व करते हैं कि सबसे पहले जब हम भाग देंगे तो जो शेष आता है उस शेष का भाग हम दोबारा उसी संख्या में देते हैं जिस संख्या से हमने पहली संख्या में भाग दिया था। तो जो शेष आया था उसका भाग मैंने किसमें दिया, 101 में। जैसे फिर शेष आया फिर उसी संख्या का भाग हम उस संख्या में देंगे जिसमें पहली संख्या में भाग दिया था। फिर जो शेष आएगा, शेष कितना आया 5, फिर शेष का भाग हम कितने में देंगे, 8 में देंगे, दिया। सेम यही कंडीशन होती है। तो मासा निकालने का यही तरीका होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को हर चीज और डीपली सिखा रहा हूँ, जिससे आप लोगों से कभी कोई मिस्टेक ना हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।